क्या आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, शरीर में जकड़न, महिला संबंधी विकार, पीरियड्स की समस्या, सफेद पानी गिरना, चेहरे की झाइयाँ, पिंपल्स, नींद न आना, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो चिंता छोड़िए और चले आए भवानी आयुर्वेद पंचकर्म एवं वेलनेस सेंटर, बिन ब्लॉक, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के जुम्मा गांव निवासी 14 वर्षीय युवराज ने भी आज दम तोड़ दिया। युवराज में रेबीज के लक्षण सामने आए थे। उसे बीते रोज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज शाम लगभग 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। फिजिशियन नेहा कल्पासी ने बताया, बीती रात्रि से युवराज के सिम्टम्स काफी बढ़ गए थे। उसके बलगम के साथ खून आने लगा था। उसके ब्लड सैंपल लिए गए थे। आज शाम से उसका ट्रीटमेंट चेंज होना था, लेकिन इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जुम्मा गांव के 13 वर्षीय मोहित ने भी 15 रोज पूर्व रेबीज की चपेट में आने से दम तोड़ दिया था। बता दें कि जुम्मा गांव में फरवरी माह में कुत्ते ने 8 से 10 लोगों को काट लिया था। बाद में ग्रामीणों ने इस कुत्ते को मार दिया। इसके बाद 2 बच्चे रेबीज से ग्रसित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लोगों को रेबीज के टीके लगाए। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशु अवस्थी ने बताया, जुम्मा गांव में जिन लोगों को कुत्ते ने काटा है उन्हें हायर सेंटर में चेकअप कराने की सलाह दी गई है। पिथौरागढ़ नगर के मड़सिलौली घुनसेरा गांव 7 शिलिंग सड़क में मड़ प्राइमरी स्कूल के पास आज 3 बजे के आसपास एक हाईवा सड़क धंसने से नीचे बने मकान के ऊपर जा गिरा, जिससे मकान के 4 कमरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। देवयोग से कोई हाईवा की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान मालिक रमेश सिंह खड़ायत ने हाईवा के मालिक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बताया गया कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई उस स्थान पर सड़क पर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री जमा की गई है। निर्माण सामग्री जमा होने से सड़क काफी संकरी हो गई है, जिस कारण वाहन चालकों को यहां खासी दिक्कत हो रही है। जाजर देवल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सड़क संकरी होने से इस मार्ग पर अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में आवासीय भवन निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने और धनौड़ा निवासी रुक्मणी देवी से अभद्रता व धमकी देने के आरोप में जाजर देवल पुलिस ने ठेकेदार बाकेलाल चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला पिछले दिनों एनआईए ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जाजर देवल थाना प्रभारी मनोज पांडे का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ के धमौड़ क्षेत्र में पैराफिट में बैठा एक युवक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। बुधवार देर रात 24 वर्षीय धमौड़ निवासी अंकित जोशी घर से कुछ ही दूरी पर दोस्तों के साथ पैराफिट में बैठा हुआ था। वह अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। दोस्तों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे खाई से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां ईएमओ डॉक्टर प्रशांत, अधिकारी सर्जन डॉक्टर मुकेश कुटियाल ने उसका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद सिटी स्कैन कराया गया। सिर में गंभीर चोट होने के कारण चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, घटना की सूचना मिली है, मामले की जांच की जा रही है। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में लोक विरासत जनजातीय एवं लोक कला समिति ने गुरुवार को राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजेटी में 1 दिवसीय वाद्य यंत्र कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बच्चों को पारंपरिक वाद्य यंत्र हुड़का, डोर, थाली बजाने की बारीकियां सिखाई गई। साथ ही पारंपरिक गीतों के गायन की शैली भी सिखाई गई। आयोजक पीयूष धामी ने कहा, युवाओं को अपनी मूल परंपराओं को समझना होगा। कार्यक्रम में स्मृति भट्ट, प्रियांशु राज,
कविता पंत आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के सिमलकोट क्षेत्र की एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के पिता और परिजनों ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर देकर मृतका के सास ससुर और ननद पर दहेज के लिए उत्पीड़न और मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। हमारी बच्ची मारी गई, इन्होंने हमें बिना इन्फॉर्मेशन किए हुए, बिना क्या कहते हैं पुलिस को 108 को वो किए हुए बॉडी उतार दी। ये इनका फर्ज होता है, क्या कहते हैं बॉडी उतारने के, पंखे से लटका है, कोई खुदकुशी की है तो बॉडी तो हमारे गार्जियन क्या कहते हैं मायके वालों को भी तो सूचना होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं ये खुदकुशी है या मारा हुआ है। तो इन्होंने मारा, उसके बाद लटका दिया, उसके बाद निकाल दिया। तो ये सही होते, उसके ऊपर जान थी तो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके आए? तो उन्होंने अपने कमरे में ही क्यों रखा उसको? तो कमरे में रखने के बाद हमें वो किया, अतः ये ऐसे डेथ हो गई है करके। सिमलकोट निवासी 26 वर्षीय हिमानी बल्दिया पत्नी विनोद बल्दिया पुलिस लाइन के पास पार्वती कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती थी। उनका 7 साल का एक लड़का है। उनके पति भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में तैनात है। मृतका का मायका दाड़िम खोला में है। एचोली निवासी नरेंद्र सिंह खत्री का कहना है कि 11 जून को उनकी समधन गीता देवी और हेमराज सिंह वल्दिया ने फोन से उन्हें जानकारी दी कि हिमानी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी है। सूचना के बाद वह आनन फानन में पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने यहां देखा कि हिमानी का शव चारपाई में रखा हुआ था। उनका कहना है कि उनकी पुत्री की सास गीता देवी, ससुर हेमराज सिंह वल्दिया, ननद लक्ष्मी देवी उसका दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। दहेज में दिए गए जेवर भी उन्होंने शादी के बाद छीन लिए थे। हमारी लड़की थी वो, और उसका उत्पीड़न बहुत हो रहा था। तो दहेज के प्रति भी उनको प्रतिदिन प्रताड़ना दी जा रही थी। सर इनको तगड़ी से तगड़ी सजा मिले। हिमानी की मौत की खबर के बाद ताऊ हीरा सिंह खत्री, चाचा मदन खत्री, ललित भंडारी सहित कई लोग कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। कोतवाल ललित मोहन जोशी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। पिथौरागढ़ के कन्या जूनियर हाई स्कूल मंडप में आयोजित 7 दिवसीय दीवार पत्रिका सृजन कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हुई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा तैयार की गई दीवार पत्रिका का विमोचन भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा से आए बाल साहित्यकार रजनीकांत शुक्ला मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को बाल गीत सुनाकर प्रेरित किया, साथ ही बच्चों को निरंतर अभ्यास करने पर जोर दिया। साहित्यकार महेश पुनेठा ने कहा, 7 दिनों में सीखे गए टिप्स को अपनाने से बच्चे आसानी से दीवार पत्रिका तैयार कर सकेंगे। कार्यक्रम का संचालन रमेश चंद्र जोशी ने किया। पिथौरागढ़ में सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी का 10 दिवसीय समर कैंप शुरू हो गया है। कैंप का शुभारंभ लोहाकोट के ग्राम प्रधान कुंदन सिंह सामंत ने किया। पहले दिन सीनियर और जूनियर वर्ग के खो-खो मैच कराए गए, जिसमें 46 बच्चों ने भाग लिया। सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर ने बताया, 10 दिवसीय कैंप में बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं और अन्य गतिविधियां कराई जाएगी। शुभारंभ अवसर पर शिक्षक योगेश पर, सूरज कुमार, नीरज सामंत, रोहित कमलेश आदि मौजूद रहे। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।